हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। आज का हमारा डे 8 है और जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो है एक्नॉलेज योर पेन। देखो, आपको ना लोगों ने बहुत बार बोला हुआ कि ना पेन को छुपा लो और स्ट्रॉन्ग बनो, बट जब तक आप ना उसको देखो नहीं गए तो वो स्ट्रेंथ नहीं बन सकता। और पेन को ना छुपाना स्ट्रेंथ नहीं है, पेन को देखना और उसको समझना ही उसका सॉल्यूशन है। और जैसे नॉर्मल लाइफ में आपने चाहे किसी को कुछ बोला है या फिर आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत की है या फिर आपने किसी से उम्मीद रखी है या फिर आपने किसी किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है कहीं पे भी, तो ना तब इंसान ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और वहाँ से उसको निकलने के लिए ना मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है खुद को कवर अप करने के लिए कि भाई मैं कैसे इन चीज़ों से निकलूँ। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और हमको बताएंगे कि अपनी रियल लाइफ में इसको हम कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। देखो, जिसको भी या फिर जिसे भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है लाइफ में कि भाई उसको पेन है बट वो उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहा है, तो सबसे पहले ना आपको ना भागना नहीं है खुद से और ना ही आपको ये मानना कि वो आपका फेलियर है। देखो, फेलियर नहीं है। अगर आप पेन को फील कर रहे हो ना, इसका मतलब है आप जिंदा हो। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि ना अंदर से वो टूटे हुए हैं बट बाहर से हंसते रहते हैं। देखो, उस चीज का ना कोई फायदा नहीं है। वो फिर आप ऐसा काम कर रहे हो कि देखो आपको ना चोट लगी है कहीं पे और आप बैंडेज कहीं और की कर रहे हो। अब जहाँ चोट लगी होती है ना वहीं की बैंडेज करने से वो चोट ठीक होती है। सेम ऐसे ही अपने पेन का है। अब जहाँ से आप टूटे हुए ना आपको वहीं से हील करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहले आपको करना है ना, इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना है कि भाई मतलब मैं सबसे ज्यादा किस चीज से हर्ट हो रहा हूँ या फिर मेरा सबसे ज्यादा भरोसा किस चीज को लेके टूटा है। और जब आपके पास एक रीजन मिल जाएगा ना, चाहे वो कंफ्यूजन है या फिर लोनलीनेस है या फिर फियर है या फिर जो भी आपको रीजन मिले, उस एक बार ये सोचने के बाद तो वहीं से वो चीज हील होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप अपनी एक आपने डायरी बना रखी होगी, उस डायरी में लिखो आप कि एक्चुअली में है पेन किस चीज को लेके, और जब आप उस चीज को लिखोगे ना तो वो वहीं से काम करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे ना मतलब रहने से काम नहीं चलेगा कि भाई मतलब आप पेन में हो और आप काम नहीं कर रहे हो। आप बिल्कुल एक एक मशीन बन चुके हो कि हाँ ठीक है, सुबह उठ रहे हो और दिन में जो काम है आपके वो खत्म कर रहे हो, रात को फिर सो रहे हो। क्योंकि आपका ना जो एक जीने की चाह होती है और एक जीने की एक लगन होती है, आप ना उस चीज के चक्कर में ना उसको खत्म कर रहे हो कहीं ना कहीं से। तो आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये चीज है भी इतनी बड़ी या नहीं है इतनी बड़ी। क्योंकि आपका मन बिल्कुल भारी हो रखा होगा इस टाइम पे किसी किसी भी चीज को लेके। तो सबसे पहले ना आपको उसको हल्का करना होगा। क्योंकि आपका जो मन है ना, उसका ना बड़ा रोल है इसमें, बहुत बड़ा रोल है। हर चीज से कनेक्ट है वो अपनी। जो भी हमारे साथ होता है या फिर जो भी हमारे साथ होने वाला है उसमें हमारे मन का बहुत बड़ा रोल है। तो पेन कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, ये सब चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और फिर उस चीज पे काम करना पड़ेगा और तब आप नेक्स्ट स्टेप ले पाओगे। देखो, दिल में दर्द लेके चलोगे या फिर कहीं किसी किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपकी उम्मीद तोड़ी है, आप उन चीजों को लेके मन में बैठे रहोगे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या फिर मेरे अंदर क्या कमी है, तो आप ना बिल्कुल भी वहां से कवर अप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको उन चीजों को समझना होगा कि वो चीजें हुई क्यों है। जब आपके सामने रीजन आ जाए आएगा ना कि हाँ भाई ये चीजें इसलिए हो रही है मेरे साथ, तो आप स्वयं उस चीज से बाहर निकल निकल पाओगे। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट है जो आज का क्लियर हो गया होगा, एक्नॉलेज यूर पेन। क्योंकि बगैर आप इसको एक्नॉलेज किए ना, आप इसको स्ट्रेंथ में ना कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। आपको कन्वर्ट करने के लिए इस चीज को समझना पड़ेगा और फिर वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा आपका पेन। क्योंकि वो आपके लिए बूस्टर का काम करेगा फिर कि ठीक है भाई, मेरे साथ वो चीज़ पहले हो चुकी है बट अब नहीं होगी मेरे साथ। तो ऐसे इस चीज़ को हम अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आज के लिए यही, जय श्री राम।